अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर रहे होंगे। आज हम लोगों के पास टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल मुकम्मल, एक ऐसी चीज़ जो पूरी हो चुकी हुई है। और पास्ट में मीन माजी, मतलब गुजरे हुए वक़्त में ऐसे काम जो बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, जो बिल्कुल पूरे हो चुके हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू से इंग्लिश में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें उर्दू में पहचान मालूम होनी चाहिए इसकी, कि जब भी हमारे पास उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर चुका, था, चुकी, थी, अलिफ, था, छोटी ये, थी, बड़ी ये, थे वगैरह, जब हमारे पास ये होगा तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं और हमने उनको पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करना है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिसके चलते हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमारे सब्जेक्ट की। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे हैड, फिर हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इसमें जो हैड का वर्ड है ये सबके साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें हैज़ जो है वो हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब है और सारे के सारे प्रोनाउंस के साथ यही इस्तेमाल होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट है लड़कियां, गर्ल्स। उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास है हैड, थर्ड हम लगाएंगे इसके साथ हैड। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म। अब गाना की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सिंग और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, संग। हैड, तो ये पहले ही की जो इंग्लिश है ये हम हैड के बाद करेंगे, हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। अब हम देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट, फिर है हमारा हैड, नॉट, फिर है थर्ड फॉर्म और फिर है ऑब्जेक्ट। हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। लड़कियां पहले ही गीत नहीं गा चुकी थी। गर्ल्स had not already sung songs. इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हैड, फिर था नॉट, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसको ट्रांसलेट किया, सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद हमारा हैड है, उसके बाद नॉट है, और पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी नॉट के बाद होगी। इसके साथ हम लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव मतलब हमारे सवालिया फिक्रात, ऐसे फिक्रात जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया फिक्रात में स्टूडेंट्स जो हैड है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम शुरू में ले आएंगे। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, और फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया निशान। क्या लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी? जी, तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हैड, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, तो हैड हम शुरू में ले आएंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट गर्ल्स, हैड गर्ल्स already sung songs, और आखिर पर सवालिया निशान। इसके बाद है जी हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया निशान। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को लेते हैं। क्या लड़कियां पहले ही गीत नहीं गा चुकी थी? Had girls not already sung songs, और उसके बाद सवालिया निशान। स्टूडेंट्स, ये तो था पास्ट परफेक्ट का एक सीधा तरीका जिसमें सिंगल सेंटेंस आपके पास आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में एक और चीज़ भी आती है जिसमें आपके पास एक ही सेंटेंस के अंदर दो तरह के काम होते हैं। तो आप उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट परफेक्ट के इस तरह के सेंटेंसेस में आप लोगों के पास एक काम दूसरे से ताल्लुक़ रखता है, एक काम होता है तो दूसरा काम उसकी जगह उसके साथ होता है। जैसे मैं यहाँ पर उर्दू का एक फिक्रा लिखती हूँ। डॉक्टर के
आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखिए इसमें दो तरह के काम हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। तो हमने ये देखना है कि इसमें पहला काम कौन सा हुआ है और दूसरा कौन सा हुआ है। इसमें पहला काम हुआ है मरीज का मरना और उसके बाद दूसरा काम है डॉक्टर का आना। तो ये जो पहला काम है जिसमें मरीज मर चुका है, इस तरह के सेंटेंसेस को, तो फिक्रे का ये हिस्सा जो पहला काम है वो ट्रांसलेट होगा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इसी फिक्रे का जो दूसरा काम है, जो दूसरा हिस्सा है, जो काम बाद में हुआ है, वो ट्रांसलेट होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसी सेंटेंस को हम इसके नीचे ट्रांसलेट करते हैं। जी, पहला काम है हमारे पास मरीज का मरना, पेशेंट। अब पास्ट परफेक्ट का मेथड क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, सो पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म मरीज मर चुका है, पेशेंट हैड डाइड। पहले बिफोर। अब बिफोर के बाद अब हम इसमें देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आने वाला कौन है, आने वाला है डॉक्टर। सो बिफोर डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या किया, आना, आना उसका काम है बिफोर डॉक्टर केम। हमें मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा दूसरी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। अब आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि आपके पास्ट परफेक्ट के टेंस में आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं जिसमें एक ही फिक्रे में दो काम होते हैं, पहले एक काम होता है फिर दूसरा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप हमेशा ये देखेंगे कि उस फिक्रे में पहला काम कौन सा हुआ है। जो पहला काम हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और जो दूसरा काम हुआ है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह से अगर हमें इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है तो हम ये फिक्रे के पहले हिस्से को ही लेंगे, इसी को नेगेटिव और इसी को इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। जी, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। तो अब ये देखना है कि इसमें पहला काम कौन सा हुआ है। तो पहला काम हुआ था लड़कों का फूल तोड़ना, वो फूल तोड़ चुके हुए हैं। और सूरज निकलना दूसरा काम है। तो हम पहले काम को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, द बॉयज हैड plucked flowers. The boys had plucked flowers. फिक्रे का ये जो इस सेंटेंस में जो पहला काम हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और अब फिक्रे का दूसरा हिस्सा, पहले बिफोर, जी, सूरज निकलना, सूरज निकलने की इंग्लिश क्या होगी, सूरज सन, और उसका तुलू होना रोज, राइज की सेकंड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें आपको दो तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, एक सिंपल सीधे साधे जिनको आप ट्रांसलेट करते हो और दूसरे इस तरह के सेंटेंसेस को। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह के सवाल के लिए या कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी बुक से
जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है इसके ऊपर से लाजमी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता तो उस सेंटेंस का नंबर और पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर आप मेंशन करके तो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।